नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुश्तरका क़ुरबानी का ऐलान हो चुका है। जिन अहबाब को इसमें हिस्सा लेना है वो ज़रूर हिस्सा लें। व्हाट्सएप के नंबर दिए जा रहे हैं और आप लोग जानते हैं कि किन इलाक़ों में ये गोश्त बांटा जाता है। ज़्यादा ज़रूरतमंद भी हैं, हक़दार भी हैं। अपने ईद की खुशियों में इन लोगों को ज़रूर शामिल करें। पहले दिन जो लोग करवाना चाहते हैं वो थोड़ा जल्दी नाम दर्ज करवाएं ताकि हम लोगों को तरतीब बनाने में आसानी हो। व्हाट्सएप के नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो सारी तफसीलात मिल जाएंगी। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले इस वक्त एक आज़मगढ़ से एक वीडियो आ रही है। नादावन बाज़ार से इक़रा पब्लिक स्कूल फूलपुर की बस को मुश्तइल हुजूम ने, नाराज़ हुजूम ने, गुस्से में आए हुजूम ने आग लगा दी है। और वजह उसकी ये है कि इस बस ने एक बच्चे से टकराई और फिर उसको रोन दिया, जिसकी वजह से बच्चे का मौके वारदात पर ही इंतकाल हो गया। इस मंज़र को, इस हॉरिफिक इंसिडेंट को देखते हुए वहाँ के लोग बड़े गुस्से में आए, इश्तिआल पैदा हुआ और फिर जो है गुस्सा पूरे इलाके में फैल गया और देखते ही देखते मुतालिका स्कूल की बस को लोगों ने आग के हवाले कर दिया। इस सिलसिले में आज़मगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिए जाने और फिर इस मामले की तहकीकात करने की बात हुई है। एक और वीडियो जो आपके सामने रखना है वो गोवा के मापुसा की है कि किस तरह से इस वक्त बरसात मुख्तलिफ़ रियासतों में मूसलाधार बरसात के आने की वजह से जो सूरत हाल बनी हुई है वो उसकी ये मिसाल है। खोरलिम नामे एक इलाका आता है मशहूर गोवा में, मापुसा के पास। वहाँ पर जो है गाड़ियाँ सैलाब की जद में आते हुए और फिर बहुत सारे लोगों को जो है इसमें तकलीफ़ें होते हैं। देखिए किस तरह से बहाव है पानी में और इस शख्स के बह जाने की वीडियो भी अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। और लगातार बरसात है इस वक्त कर्नाटक और बिलखुसूस साहिली इलाकों में, कर्नाटक के और उधर जहाँ भी समंदरी इलाके हैं। तो नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के लिए चाइना ने एक ऑफ़र दिया है। J-35 जो फाइटर जेट है उसको ख़रीदने के लिए 50% डिस्काउंट देने की बात कही है। ये खबर इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। एक तरफ भारत जहां पर अपनी जीत का जश्न मना रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान अपने इलाक़ों में जीत का जश्न मना रहा है। भारत के अपने दावे कि उनकी मुख्तलिफ़ जो फ़ौजी बेस होते हैं, एयर बेस होते हैं, उनको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। और PM मोदी भी मुख्तलिफ़ जगहों पर जा कर के इसका तस्करा करते हुए फ़ौजियों की पीठ थपथपा रहे हैं। या अपनी हुकूमत की ये अलग बात है, लेकिन हो रहा है। तो ऐसे में चाइना की जानिब से 50% डिस्काउंट के तहत J-35 पाकिस्तान को फाइटर जेट देने की ये बात अलग अलग अंदाज में अलग अलग तबसरों के साथ फिर से शेयर करना शुरू कर दिया गया है कि चाइना वाकई में क्या भड़काना चाहता है भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग को, और उसका वो भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता है क्योंकि चाइना पाकिस्तान का दोस्त और भारत का दुश्मन माना जाता है। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता 2 दिन से कर्नाटक की मीडिया में क्या कुछ छाया हुआ है आप लोग जानते हैं। कन्नड़ा ज़बान को लेकर के कर्नाटका में कन्नड़ा बोलने वाले लोगों में बड़ी हसासियत पाई जाती है। SBI के एक ब्रांच मैनेजर ने कन्नड़ा ज़बान बोलने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि उस पर इल्ज़ाम लगा कि वो कन्नड़ा की तौहीन कर रही है। तो ऐसे में उसके ट्रांसफ़र करने की बात भी सामने आई।
तो ये मामला अब जो है अलग अलग तरह की सामने आ रही है। उसके ट्रांसफ़र करने के बाद अब जो है तबसरा निगार मुख्तलिफ लोग जो है दो हिस्सों में बटे हुए हैं। कोई ये सवाल कर रहा है कि आखिरकार एक बैंक मैनेजर को कितनी ज़बानों पर अबूरियत हासिल करना पड़ेगा। अगर उसका ट्रांसफ़र तमिलनाडु में हो जाए और तमिल ना आए तो क्या तमिल से केरला को उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, और केरला चला जाए और वहाँ पर उसको केरला ज़बान ना आए तो क्या उसको वहाँ से तेलंगाना भेजा जाएगा। ये किस तरह की नाइंसाफ़ी है। एक तरफ इस तरह के लोग पूछ रहे हैं तो दूसरी जानिब जो है लोग कह रहे हैं कि आप जिस रियासत में रहते हैं अगर आपको ज़बान ना भी आती हो तो कम से कम जो है ये अक्कड़ और गुरूर दिखाने के बजाय कि मैं नहीं बोलूँगी, कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें ये ज़बान नहीं आती है, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिन फिर आपसे बात भी हो जाएगी। तो इससे ज़बानों की जो है वो तौहीन नहीं होती, उसके वक़ार को बरकरार रखा जाता है, इससे लोग भी मुश्तहिल नहीं होते। ये कहते हुए सऊद के अक्सर रियासतों में पेश आने वाले ज़बानी तफरीक़ाबाजी, इन चीज़ों को लेकर के हमेशा से ये झगड़े और इस तरह की चीज़ें पेश होती हैं। ऐसे में ख़ुद बैंक मैनेजर्स मुख्तलिफ जो नॉर्थ से आई हुई कंपनियां हैं उनको चाहिए कि वो एक ट्रेन दे, जब इन रियासतों में अपने एम्प्लॉयज़ को भेजे तो उनको ट्रेन करें कि दूसरों की ज़बानों के वक़ार और उसकी जो है इज़्ज़त करते हुए आप जो है वहाँ की ज़बानों को सीखने की कोशिश तो करें, और इस तरह का मामला आए तो कम से कम ज़बानों की तौहीन ना करें, ताकि जो है आपको आइंदा जा कर के पूरी रियासत के लोगों का गुस्से का जो है वो बार ना उठाना पड़े। नाज़रीन गिरामी, आज राहुल गांधी पीएम मोदी पर बुरी तरह से बरसते हुए नजर आए। उनकी एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज पीएम मोदी ने एक बयान देते हुए सिंदूर को, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बारे में कहा कि हमारे रगों में खून नहीं बहता है बल्कि सिंदूर बहता है। अब उसके बाद से जाहिर सी बात है कि ये बात समझ में आने वाली नहीं है। जैसे गैर फितरी तौर पर पैदा होने की बात उन्होंने चैनल में कहा था कि कभी कभी महसूस होता है कि वो फितरी तौर पर पैदा नहीं हुए बल्कि आसमान से उतारे गए हैं। उसके बाद उनके जो मीम्स बने उसी का तस्करा राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसको लेकर की वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। आप इसको सुन सकते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता, सारे के सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो, परमात्मा ने भेजा, और कोविड के समय कहते हैं लाशों के ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री आते हैं कहते हैं भाई और बहनों, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। नाज़रीन गिरामी, आज चाइना से एक वीडियो आई है फेंगयांग। ये बहुत मशहूर टावर है, एक तारीखी टावर है। बताया जाता है कि 650 साल पुराना है, जिसको फेंगयांग ड्रम टावर कहा जाता है। आज उसकी ज़मीनबोज़ होने की तस्वीरें अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि वो जो है वहाँ मौजूद जो सयाह थे उस पर जो है धीरे धीरे उसके कुछ टुकड़े नीचे गिरने लगे, फिर उसके बाद वो ज़मीनदोज़ हो गई। ये वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है, लेकिन तबसरे अलग किस्म के हैं। नाज़रीन गिरामी,
आपको मालूम होना चाहिए कि वक्फ तरमीम के ख़िलाफ़, जैसे कि मैंने सारी तफसीलात फ़राहम की थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, मुख्तलिफ़ रियासतों में इस वक्त एहतिजाजी इजलास, जिसके तारीख़ पहले से मुतय्यन थे, लेकिन भारत और पाक के दरमियान में होने वाले तनाज़े को लेकर के इसमें कुछ जो है रोक दिए गए थे। अब फिर से उसकी शुरुआत हो रही है। महाराष्ट्र की छत्रपति संभाजी नगर, जिसको औरंगाबाद कहा जाता है, वहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 25 मई को नए वक्फ कानून के मामले पर प्रोग्राम का इनेकाद करने वाला है। इस प्रोग्राम में बोर्ड के अराकीन और दीगर सेकुलर तंजीमें शिरकत करेंगी। इस सिलसिले में छत्रपति संभाजी नगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मोहम्मद मुइज़्ज़ीन कासमी ने अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश की है और तमाम इलाके के लोगों को इसमें शरीक होते हुए औरंगाबाद के लोगों से दरख्वास्त की गई है कि वो बड़े पैमाने पर इस जलसे को कामयाब बनाएं। प्रोग्राम 25 मई की शाम 6 बजे से लेकर 1 बजे रात तक चलने वाला है। पूरे शहर से, औरंगाबाद से लोग जुड़ेंगे। 1 लाख लोगों की इस प्रोग्राम में शिरकत की उम्मीद की जा रही है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि जितनी बड़ी तादाद में हो सकते हैं ज़रूर इसमें हाजिर हों और इसको कामयाब बनाना औरंगाबाद के लोगों की जो है जिम्मेदारी भी है। आप इस ऐलान को सुन सकते हैं। 25 मई को जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, इसमें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सीए और मकामी हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो नुमाइंदगान हैं वो आएंगे और दूसरे जो सेकुलर ज़हन रखने वाली जो जमातें हैं उनके नुमाइंदा भी इसमें शरीक हों। ये लोग जो है आकर इस बिल के सिलसिले में, इस बिल के आप तो कानून बन गया, इस कानून के सिलसिले में पूरी वजाहत करेंगे। इस वजह से जो है सभी लोग इसमें शरीक हैं। ये प्रोग्राम 6 बजे से 10 बजे रात तक के रहेगा, 10 बजे ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें पूरे शहर और अतराफ शहर, तालुका जात से सबसे जो है आएंगे। अब हमारे अपनी तवक्को थी ये तकरीबन 1 लाख जो है लोग हाजिर होंगे। हमारी सबसे अपील है और इसमें से मुसलमानों ही से नहीं बल्कि तमाम जो है इंसाफ पसंद जितने शहरी, इंसान पसंद जितने हिंदुस्तानी हैं, उन सब से अपील है कि इस इजलास में आकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ जो उठाई जा रही है उसमें वो शरीक हो जाए और अमन व अमान की फ़िज़ा पूरे मुल्क में कायम करने के लिए जो है इस इजलास को कामयाब बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हो। इसमें मस्तूरात भी जो है रहेगी, उनका भी माकूल नज़्म किया गया है। इस वजह से मेरी गुजारिश है जो है शहर और अतराफ शहर से आने वाले जितने लोग हैं उनका बेहतरीन नज़्म भी किया गया है। इस वजह से ज़्यादा तादाद में शरीक हों और हुकूमत के इस जालिमाना कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और ये साबित करें कि भाई मुल्क में अभी पुरअमन लोग और इंसाफ पसंद लोग मौजूद हैं और हमें इंसाफ जो है चाहिए। इसके लिए ये तहरीक चलाई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, एक इंडिगो हवाई जहाज़ की तैयारी की एक वीडियो वायरल हो रही, शायद आप देख रहे होंगे। दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली फ़्लाइट जैसे ही हवा में आगे बढ़ी, आसमान पर कोहराम मच गया। अचानक ओले और तेज़ तूफ़ान ने जहाज़ को हिला करके रख दिया, जिसकी वजह से अंदर बैठे हुए मुसाफिर सहम गए और अलग अलग तरह के ख्यालात आने लगे। मंजिल तक ये पहुँचेगी या नहीं पता नहीं था। तैयारे में 227 अफराद सवार थे। वो मौत के आगोश में जाने वाले हैं। मुसाफिरों में चीखो पुकार मचने लगी, दुआएं की जाने लगी, लेकिन ऐसे में पायलट ने हाजिर दिमागी और सूझबूझ का मुजाहिरा किया और फौरी तौर पर श्रीनगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हंगामी सिग्नल भेज दिया। उसके बाद जो हुआ सबके लिए राहत भरा था। इंडिगो की फ़्लाइट नंबर 6E2142 दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। रास्ते में अचानक ख़राब मौसम ने खलल डाला, शदीद ज़ालाबारी हुई। तूफ़ानी हवाओं के बाइस सामने का हिस्सा भी टूट गया। पायलट को परवाज़ में हंगामी हालात का ऐलान करना पड़ा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल श्रीनगर की इसकी इत्तला दी गई, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई। किश तैयारियां शुरू कर दी गई और पायलट ने भरपूर तरीके से होशमंदी से काम लेते हुए कामयाब उसकी लैंडिंग भी की, जिसकी वजह से मुताल्लिक़ा पायलट की भी सराहना की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकियां आती ही रहती हैं, आप लोग जानते हैं, जिसकी वजह से उनके बाद लगातार सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। अब एक बार फिर
एक शख्स के अदाकार के घर में घुसने के दूसरा वाक़या पेश आया है। ये 2 दिन के अंदर दूसरा वाक़या है। लड़का और लड़की दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सलमान खान का जो घर है, गैलेक्सी अपार्टमेंट जिसको कहा जाता है, मुंबई के बांद्रा में वाक़े है। जबरी तौर पर घर में दाखिल होने की कोशिश 2 दिनों के अंदर 2 बार हो चुकी है। पहला केस 20 मई 2025 यानी मंगल को पेश आया, जब एक लड़का घर में दाखिल हुआ। अब 2 दिन बाद फिर एक लड़की अदाकार के घर में दाखिल होती हुई नजर आई। इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने 2 अलग अलग केसेस दर्ज करके तफ्तीश कर रही है और क्यों घुसे थे ये सारी तफसीलात सामने नहीं आई। लेकिन इस तरह से सलमान खान के घर में घुसने के इस मामले को इस वक्त अलग अलग अंदाज में देखने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आजकल का इश्क प्यार ये ढकोसले हैं, झूठ है, ख़वातीन को, लड़कियों को इस्तेमाल करने का एक ज़रिया है। इस तरह की चीज़ें सुनते ही रहते हैं। ऐसे में जब कुछ वीडियो सामने आते हैं तो इस सोच रखने वाले लोगों की उस सोच को जो है तक़वियत मिलती है। दूसरी लड़की से के साथ बात करते हुए देखकर एक लड़की ने अपने आशिक को सरे बाजार बुरी तरह से न सिर्फ पीटा, उस वीडियो में उसकी की जाने वाली बेइज्जती को आप देख भी नहीं सकते। चप्पल और जूतों से उस पर हमला किया, उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उसको धोखा देकर किसी और के साथ डेटिंग कर रहा है। फिर उसके बाद खूब पीटने के बाद 2 लड़कों के साथ फिर वही लड़की बड़े जो है शौक के साथ बैठ करके निकल जाती है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ये मामला जो है इंदौर के 78 स्कीम एरिया में पेश आया था, जिसकी वीडियो इस वक्त अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर की जा रही है। तमाशा देखने वालों के लिए तमाशा है और अलग अलग एहसास रखने वालों के लिए अलग अलग पैगाम है इस वीडियो में। यूनान में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। झटकों से खौफजदा लोग घरों से बाहर भागे। सुनामी का खौफ तारी हो चुका है। नाज़रीन में आजकल इधर आप 1 साल 2 साल के अरसे में देखेंगे तो कितने ऐसी समावी आफातें, ऐसे ज़लज़ले और हर तरफ इस तरह की तबाही हमको देखने को मिल रही है। कहीं ज़मीन फट जाती है, कहीं जो है ज़लज़ले आ जाते हैं, कहीं जो है पूरी तरह से तूफ़ान तबाही मचाता है। सैलाब की सूरत हाल में अलग अलग एतबार से, यानी जिस तरह हदीस में ज़िक्र है कि क़ुर्ब क़यामत में इस तरह के बड़ी बड़ी चीज़ें और आफतें आती रहेंगी, उसी की जानिब भी इशारा माना जा सकता है। यूनान के कासूस जजीरे के पास ज़लज़ले की तेज़ झटकों ने अवाम में खौफ व दहशत का माहौल पैदा किया। ज़लज़ले के झटके यूनान के कई हिस्सों में महसूस किए गए और उसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.1 बताई जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे USGS के मुताबिक ज़लज़ला मकामी वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 1:51 बजे आया। लोगों में खौफ तारी हो गया, घरों से बाहर आए, लेकिन इस सिलसिले में कोई जानी या माली नुकसान की कोई इत्तलात नहीं है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर, जो खबर आप तक पहुंच चुकी होगी, अमेरिका में इस्राएली सिफारत खाने के 2 अफसरों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। हमलावर गिरफ्तार है। हिरासत में लिए जाते वक्त आज़ाद फ़िलिस्तीन के नारे हमलावर लगा रहा था। महसूस किया जा रहा है कि ये जाहिर सी बात है कि जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदे इस वक्त फ़िलिस्तीन में जो दरिंदगी अपना रहे हैं, गज़ा पट्टी में जिस तरह का कत्लेआम मचाया हुआ है, उसका शायद रद्द-ए-अमल है, हो सकता है कहते हुए इसको अलग अलग तबसरों के साथ शेयर किया गया है। दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में यहूदी म्यूज़ियम के बाहर इस्राएली सिफारत खाने के 2 मुलाजिमीन को गोली मारकर हलाक किया गया। वाशिंगटन में कैपिटल ज्यूइश म्यूज़ियम के बाहर पेश आया। इस म्यूज़ियम में अमेरिकन ज्यूइश कमेटी की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा था। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर को फ़िलहाल हिरासत में लिया गया है। दौरान हिरासत उसने आज़ाद फ़िलिस्तीन के नारे भी लगाए। वाशिंगटन पुलिस चीफ पामेला स्मिथ ने कहा कि इब्तिदाई तहक़ीक़ात से पता चला है कि वाक़या उस वक्त पेश आया जब दोनों मुतासिरीन एक तकरीब में शिरकत के बाद म्यूज़ियम से निकल रहे थे। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों
से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।